भोपाल में एनएसयूआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश में निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि शिक्षा माफिया और विभागीय मंत्री अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों के खिलाफ एडमिशन कर लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। 1 से 1.5 करोड़ में सीट बेची जा रही है। फर्जी दस्तावेजों और प्रमाण पत्र के आधार पर गड़बड़ी हो रही है। एनएसयूआई ने न्यायिक जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर अग्र आंदोलन किया जाएगा। में नीट काउंसलिंग चल रही है और उसका पहला चरण पूर्ण हो चुका है। उस पहले चरण में मध्य प्रदेश के 12 मेडिकल कॉलेज थे जिनमें कि नीट की काउंसलिंग हुई है। उन सभी कॉलेजों में 15% एनआरआई कोटा था। उसमें टोटल सीट 335 सीट थी, लेकिन एक आदेश निकाला मध्य प्रदेश के डीएमई ने जिसमें एक और कॉलेज बढ़ाया गया है, इंदौर का, उस इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, उसको जोड़कर सेकेंड राउंड में 373 सीटें एनआरआई कोटे की रहेगी। इन सीटों के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा। लंबे समय से ये भ्रष्टाचार सालों से चलता आ रहा है और इस भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी समेत विभागीय मंत्रियों की संलिप्तता हमेशा से रही है। और इसमें जिस तरह से देखा जाता है कि एनआरआई सीट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ में बेची जाती है और इन सीटों के बदले फर्जी एनआरआई सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं और फर्जी एनआरआई सर्टिफिकेट के आधार पर पूरी तरह से एनआरआई कोटे में एडमिशन लिया जाता है। पूरी तरह से नियमों को दरकिनार कर दिया जाता है। जब एनआरआई कोटे में एडमिशन लेना होता है मेडिकल कॉलेजों को, निजी मेडिकल कॉलेज और निजी विश्वविद्यालय इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट आदेश है जिसमें कि ब्लड रिलेशन से ही आप एनआरआई उसको घोषित कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन होते हैं। और जिस तरह से पूरे मामले में एक मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अधिकारी से इन पूरे दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होना चाहिए और ये पूरे एनआरआई सीट से जो भी मध्य प्रदेश में एडमिशन लेते उन छात्रों के दस्तावेजों को सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता, जबकि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में ऐसा किया जाता है। जबकि पूरे मध्य प्रदेश में नीट काउंसलिंग के पहले राउंड की डेट जारी कर दी, दूसरे राउंड का कोई पता नहीं है। दूसरे राउंड की डेट 10 तारीख से शुरू होगा तो उन्होंने 6 तारीख को जारी की, जबकि पूरा शेड्यूल एक साथ जारी किया जाना था। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तीनों राउंड की काउंसलिंग की डेट का शेड्यूल एक साथ जारी किया जाना, जबकि मध्य प्रदेश का आयुष डिपार्टमेंट ने तीनों काउंसलिंग का शेड्यूल एक साथ जारी किया। लेकिन एमबीबीएस की सीट की काउंसलिंग के लिए, डेंटल की सीट की काउंसलिंग के लिए डीएमई ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शिक्षा माफिया, मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षा माफियाओं द्वारा ये शेड्यूल डिसाइड किया जाता है। उसके बाद सरकार इस पर डिसीजन लेती। तो मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था शिक्षा माफिया चला रहे हैं और जिस तरह से रूल के दरकिनार किया जा रहा है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा बार बार नियमों में परिवर्तन करके निजी महाविद्यालयों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बड़ा घोटाला किया जा रहा है। और हमने इसमें मांग की है कि पिछले कई सालों से जो एडमिशन हो रहे हैं उनकी एसटीएफ से न्यायिक जांच करवाई जाए। रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच हो और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है, कॉलेज संचालक और छात्र, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए।